आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम आज नई सरकार चुनेगी। हालांकि इससे पहले गुरुवार को पड़ोसी मुल्क की आवाम बैलेट के पास जाती और वोट देती, उससे पहले ही आधी रात को बुलेट और ब्लास्ट हो गए। खैर, पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इसीलिए वापस खबर पर आते हैं। पाकिस्तान में आज चुनाव है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए 6.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को सड़कों पर उतारा गया है। माना जाता है कि सबसे आगे चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की सेना का समर्थन मिला हुआ है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से जेल में हैं। ऐसे में शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चुनाव में सबसे पहले बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है। पाकिस्तान के आम चुनाव में मुख्य तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला है। लेकिन पूर्व पीएम नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN सेना की आंखों का तारा बनी हुई है, इसीलिए जानकार उसे आगे मान रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की आवाम में लोकप्रिय PTI का इस चुनाव में चुनाव चिन्ह जब्त हो चुका है। ऐसे में उसे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान गुरुवार यानी कि आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता पाकिस्तान नेशनल असेंबली के 5,121 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आंकड़ों की अगर बात करें तो उम्मीदवारों में 4,807 पुरुष और 570 महिलाएं हैं। इसके साथ ही 2 ट्रांसजेंडर भी हैं। इसी तरह 4 प्रांतीय असेंबली के लिए 12,695 उम्मीदवार मैदान में हैं। वैसे तो पाकिस्तान की कुल 336 नेशनल असेंबली सीटों में से 266 पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन बाजीपुर सीट पर एक उम्मीदवार की हत्या के बाद वहां मतदान स्थगित हो जाने से 265 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व हैं, जो जीतने वाली पार्टी द्वारा अनुपात प्रतिनिधित्व से भरी जाती हैं। इसी तरह 4 असेंबली की 749 सीटों में से 593 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नियम के मुताबिक मतदान के 14 दिनों के भीतर चुनाव परिणाम आ जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि कुछ इलाकों में सुरक्षा और दूसरे कारणों से चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान में इस बार किसकी सरकार बनती है।